वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। नाउ 3 डिजिट नंबर बनाना है तो डेट मीन्स वंस, टेंस एंड 100। हम 3 स्पेसिफिक प्लेसेस पर डिजिट्स को प्लेस करेंगे एंड 1 to 9, तो डेट मीन्स हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स अवेलेबल हैं। इट मीन्स हम इन 9 में से किसी भी एक डिजिट को किसी भी प्लेस से स्टार्ट करते हुए प्लेस कर सकते हो। तो 9 में से किसी भी एक डिजिट को 1 प्लेस पर प्लेस किया। 10th प्लेस की बात करें तो नो डिजिट इज रिपीटेड, तो डेट मीन्स जो डिजिट हमने यूज़ कर लिया उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो 10th प्लेस पर 8 में से किसी एक डिजिट को प्लेस करेंगे। 0 है नहीं तो 100 प्लेस के रिगार्डिंग हमें कुछ नहीं सोचना है। सो डेट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड। 2 डिजिट यूज़ हो गए 9 में से, तो डेट मीन्स 7 में से किसी भी एक डिजिट को यहाँ प्लेस करेंगे तो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट के बराबर वे हो जाएंगे। फैक्ट 7p1 इज 7, 8p1 इज 8 एंड 9p1 इज 9। 8 7 is 56 multiplied by 9, 9 6 is 54, 9 5 is 45 and 50। तो डेट मीन्स 504 नंबर्स यहाँ हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 4 डिजिट के केस में 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। ओके, अब क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं। अगर 1000 प्लेस पर 0 आ गया तो वो तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो डेट मीन्स 1000 प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए। तो डेट मीन्स 9 में से किसी भी एक डिजिट को यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब 0 आगे के किसी भी प्लेस पर आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। तो 10 में से एक डिजिट हमने यूज़ कर लिया तो बचे 9 डिजिट, तो 9 में से किसी एक को यहाँ यूज़ करेंगे। 2 डिजिट यूज़ हो गए 10 में से, तो बचे 8 में से किसी एक डिजिट को यहाँ यूज़ करेंगे एंड 1s प्लेस पर रिमेनिंग 7 में से किसी एक डिजिट को यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट के बराबर भी हो जाते हैं। 9p1 इज़ 9, 9p1 इज़ 9, 8p1 इज़ 8 एंड 7p1 इज़ 7। 9 9s are 81 multiplied by 8 into 7। Now 8 1s are 8, 8 8s are 64 multiplied by 7। So 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8s are 56, 7 4s are 32 and 5 37 carry 3, 7 6 are 42 and 3 45। तो डेट मीन्स टोटल 4576 नंबर्स बनेंगे जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड 4 डिजिट के नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, डेट मीन्स 1s प्लेस, 10s प्लेस एंड 100 प्लेस। बाउंडेशन है इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर तो 1s प्लेस पर इवन डिजिट आना चाहिए। तो इवन डिजिट हमारे पास 2 4 एंड 6, 3 इवन नंबर्स हैं। अब इन 3 इवन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं 1 प्लेस पर। तो डेट मीन्स 3 में से कोई सा भी एक नंबर यहाँ प्लेस करते हैं। 0 अवेलेबल नहीं है एंड नो डिजिट इज रिपीटेड की कंडीशन, एक डिजिट हम यूज़ कर चुके हैं 6 में से, तो डेट मीन्स 5 में से किसी एक डिजिट को यहाँ प्लेस करेंगे। 2 डिजिट यूज़ हो गए 6 में से, तो डेट मीन्स 4 में से किसी भी एक डिजिट को यहाँ प्लेस कर देंगे। ओवरऑल इतने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। 4p1 is 4, 5p1 is 5, 3p1 is 3, तो 4 5 23 60, टोटल 60 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated। how many of these will be even। तो डेट मीन्स हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 2 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर्स, डेट मीन्स 1s 10s 100 1000। हमें जो गिवन डिजिट्स है उसमें 0 नहीं है, तो डेट मीन्स वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट द 0। अब आपको नो डिजिट इज रिपीटेड की कंडीशन, तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। नाउ 5 में से किसी भी एक डिजिट को यहाँ प्लेस कर देते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो जो डिजिट यहाँ यूज़ हो गया वो नेक्स्ट प्लेस पर यूज़ नहीं होगा। तो 5 में से एक कम हो गया, तो डेट मीन्स 4 में से किसी एक को यहाँ प्लेस करेंगे। रिमेनिंग 3 में से किसी एक को यहाँ प्लेस करेंगे, दैन रिमेनिंग 2 में से किसी एक को यहाँ प्लेस कर देंगे। डेट मीन्स व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो टोटल इतने नंबर्स बनेंगे। 2p1 इज 2, 3p1 इज 3, 4p1 इज 4 एंड 5p1 इज 5। 3 2 6 4 24, 5 120, डेट मीन्स टोटल 120 नंबर्स बनेंगे इन 5 डिजिट से। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। अब इवन नंबर होने के लिए 1s प्लेस पर इवन डिजिट होना चाहिए और इवन डिजिट हमारे पास 2 अवेलेबल है, 2 एंड 4। तो डेट मीन्स 1s प्लेस पर हम 2 या 4 में से किसी भी एक डिजिट को प्लेस कर सकते हैं। तो डेट मीन्स यहाँ हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, 2 में से किसी एक को अरेंज करना है। अगेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो एक डिजिट यूज़ हो गया 5 में से, तो रिमेनिंग 4 में से किसी एक को यहाँ प्लेस करेंगे। 2 डिजिट यूज़ हो गए तो रिमेनिंग 3 में से किसी एक को यहाँ प्लेस करेंगे। ओवरऑल 5 में से 3 डिजिट यूज़ हो गए तो बचे 2 में से किसी एक डिजिट को यहाँ यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास इतने बेस हो जाते हैं। 2p1 इज़ 2, 3p1 is 3, 4p1 is 4 and 2p1 is 2। 3 2 6 4 24, 2 48।
इट मीन्स इवन नंबर्स इतने बने, 48 इवन नंबर्स में. दैट इज फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position? Now हमारे पास total 8 persons है and we have to choose either chairman and vice chairman. वाइस चेयरमैन, हमें 2 persons को चूज करना है. नाउ वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन. रूल के अकॉर्डिंग तो पहले चेयरमैन सेलेक्ट किया जाता है, फिर रिमेनिंग में से एक को वाइस चेयरमैन चूज किया जाता है. ओके, अब ऐसे केस में अगर हमें चेयरमैन चूज करना है तो 8 में से किसी भी एक पर्सन को हम चेयरमैन चूज कर सकते हैं. ओके, नाउ द सिंगल पर्सन कैन नॉट होल्ड बोथ द पोजिशंस, देयरफॉर जो पर्सन हमने चेयरमैन चूज कर लिया वो वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता. तो रिमेनिंग 7 में से किसी एक पर्सन को हमें वाइस चेयरमैन चूज करना होगा. तो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट के बराबर वेज हो जाएंगे. लेकिन अगर सिलेक्शन के वेज में हम पहले चेयरमैन की बजाय पहले वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी. ओके, तो डैट मीन्स अगर वाइस चेयरमैन के केस में पहले आप 8 में से एक चूज़ कर लेते हैं, अब रिमेनिंग 7 में से किसी एक को चूज़ करते हैं तो ओवरऑल इतने बेस हो जाएंगे. इन दोनों के सम के बराबर हमारे बेस हो जाएंगे. तो डैट मीन्स 8p1 इज 8, 7p1 इज 7. इधर 7p1 इज 7 एंड 8p1 इज 8. 8 7 are 56 एंड 8 7 are 56. तो टोटल इनके सम के बराबर या उसका डबल कर लेते हैं, डैट इज 112. इट मीन्स 112 वेज में हम इस काम को कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड n if n-1 p3 ratio np4 is equal to 1:9. Now that is np1, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो that becomes np1 का फॉर्मूला तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल. रेशियो मीन्स डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाद वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है. सो फैक्टोरियल n नीचे आएगा और n-4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 1:9. तो 1:9 को 1/9 लिख सकते हैं. ओके, हियर इज n-1 फैक्टोरियल, यहाँ हमारे पास है n-4 फैक्टोरियल, तो डेट इज n-4 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल एंड इनटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9. तो n-4 एलिमिनेट हो जाएगा. n-1 और n यहाँ पर है तो n-1 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे वाला नंबर बड़ा है तो n बाहर निकालेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू 1/9. सो n-1 एलिमिनेट होगा तो डेट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई में n विल बी इक्वल टू 9. दैट इज द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड r इफ 5p r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6pr-1. सिंप्लीफाई करते हैं. npr के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो +1 का फैक्टोरियल. तो डेट वुड बी व्हाट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r और ये है 7 माइनस r, तो 5 माइनस r छोटा होगा डेट इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 को वी कैन राइट 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा 7 माइनस r. तो 7 माइनस r को जब आप बाहर निकालोगे तो अंदर हो जाएगा 6 माइनस r. 6 माइनस r भी बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 5 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर में 5 माइनस r फैक्टोरियल एलिमिनेट हो जाएगा एंड फैक्टोरियल 5 एलिमिनेट हो जाएगा. इधर इन दोनों टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 are 42 माइनस दैट वुड बी 7 and 6 13r एंड माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 6 2 are 12 हो जाएगा. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसे सॉल्व करके हमें r की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होगा. तो डेट इज r स्क्वायर माइनस 13r एंड प्लस 42 में से 12 को माइनस करेंगे तो डेट इज 30 इक्वल टू 0. 30 के फैक्टर जिससे हमारा सम या डिफरेंस 13 आता है तो 10 3 जा 30 होता है. तो डेट मीन्स r की वैल्यू आइदर 10 और 3 हो जाएगी. अब बिकॉज वी आर फाइंडिंग 5pr तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं हो सकते. ओके, 5 में से हम 10 ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट नहीं कर सकते. सो 10 कैन नॉट बी द आंसर. दिस इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू हमारे लिए 3 हो जाएगी. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 5pr इज इक्वल टू 6pr-1. इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 5, नीचे आएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल बाय द फॉर्मूला इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. That is factorial 5 over factorial 5 minus r, that is equal to 6 को कॉमन लेते हैं तो factorial 5 हो जाएगा
ये 7 माइनस आर है तो 7 माइनस आर बाहर निकालेंगे, 6 माइनस आर को भी बाहर निकाल देंगे तो बिकम्स 5 माइनस आर फैक्टोरियल, दैट इज 5 माइनस आर फैक्टोरियल एलिमिनेट एंड दैट इज 7 माइनस आर 6 माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई में जा करके हमारा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट बिकम्स 42 माइनस 13 आर एंड प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, दैट इज नाउ आर स्क्वायर प्लस माइनस 13 आर और प्लस का 6 इधर आकर माइनस होगा तो डेट मीन्स डेट बिकम्स 36 इक्वल टू 0। 36 लाना है, 36 से अब 13 लाना है तो 36 से 13 कैसे आ सकता है, 9 4 ज़ा 36 तो सर डेट मीन्स 9 एंड 4 हो जाएंगे तो डेट मीन्स आर की वैल्यू हमारे पास 9 एंड 4 हो जाती है। ओके, अब 9 और 4 में से कौन सा जेन्युइन आंसर है, 5 ऑब्जेक्ट्स में से 9 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, सो 9 कैन नॉट बी द आंसर तो डेट मीन्स जेन्युइन आंसर विल बी 4, डेट मीन्स आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly one? तो इक्वेशन वर्ड जो आपको गिवन है, इक्वेशन वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टोटल कितने लेटर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, वी हैव 8 लेटर्स। 8 लेटर्स को 8 प्लेस पर अरेंज करने के हमारे पास फैक्टोरियल 8 वेज होते हैं। अब हमें ये चेक करना है इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, ई सिंगल टाइम है, क्यू सिंगल टाइम है, तो डेट मीन्स ईच लेटर इज जस्ट 1 टाइम्स, तो डेट मीन्स टोटल वेज कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8 हो जाएंगे। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती है 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, 8 इंटू दैट इज 7, तो 7 0 0 7 2 ज़ा 14 49 50, 8 से इसका मल्टीप्लाई करना है तो इट बिकम्स 0, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40, डेट मीन्स 40,320 वर्ड्स इससे बनाए जा सकते हैं। Question number 9. How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time? हमारे जो मंडे वर्ड है उसके अंदर कोई भी लेटर एक्चुअली रिपीट नहीं हो रहा है, तो डेट मीन्स वी हैव 6 लेटर्स। अब 6 लेटर्स में से 4 लेटर्स के कितने वर्ड बनेंगे, तो डेट मीन्स 6 लेटर्स में से 4 लेटर्स को अरेंज करने के टोटल वे 6p4 हो जाएगा, एंड 6p4 बाय द फॉर्मूला बिकम्स फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720 एंड फैक्टोरियल 2 होता है 2, 2 से डिवाइड करेंगे 360, तो डेट मीन्स मंडे के लेटर्स में से 4 लेटर्स से आप टोटल 360 वर्ड्स बना सकते हैं। लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, एक 4 लेटर्स को ही हम यूज़ करेंगे। अगर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम मंडे वर्ड से ही कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इफ ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो मंडे वर्ड में हमारे पास 6 लेटर्स हैं और 6 के 6 लेटर्स यूज़ करने हैं, तो 6 को का कॉन्सेप्ट बनता है, तो 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस पर अरेंज करने के वे 6p6 एंड दैट इज एक्चुअली फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है, सो टोटल 720 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी परमिटेड सो दैट 4 आईज नॉट कम टुगेदर। ओके, नाउ नॉट कम टुगेदर डेट मीन्स नेगेटिव कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो नेगेटिव कंक्लूजन आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें पहले पॉजिटिव आइडेंटिफाई करना होता है, फिर ऑल द 4 आईज ऑलवेज कम टुगेदर की कंडीशन को रिमूव करने पर हमारा नॉट कम टुगेदर की कंडीशन हो जाती है। तो दैट मीन्स ऑलवेज विदाउट एनी कंडीशन में से 4 आईज ऑलवेज कम टुगेदर की कंडीशन को माइनस करने पर टोटल वेज इन विच 4 आई नेवर कम टुगेदर की कंडीशन बनेगी। अब ऑलवेज विदाउट एनी कंडीशन दैट मीन्स टोटल पॉसिबल वेज, तो हमारे पास मिसिसिपी में टोटल कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वी हैव 11 लेटर्स। 11 लेटर्स को 11 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 11 वेज, लेकिन इसमें कुछ लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो आई 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। एस भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, इनटू पी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से और डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स मिसिसिपी वर्ड के लेटर से टोटल इतने वर्ड्स बन सकते हैं। अब 4 आई ऑलवेज कम टुगेदर की कंडीशन अगर हम लेते हैं तो हम इसके लिए अरेंजमेंट में कुछ ऐसा याद रखेंगे कि 4 आईज को आपको ऑलवेज कलेक्ट करना है और उनका एक बंच बना देंगे, तो दैट मीन्स अब 4 आई एक लेटर की तरह से यूज़ होंगे। अब आपके पास बचता है एम, 4 टाइम्स एस, 2 टाइम्स पी, दैट इज ओके। तो अब आपके टोटल 4 8 एंड 3 11 लेटर्स हो गए। नाउ जब आप 4 आईज को ऑलवेज टुगेदर के लिए बंच बना देंगे तो नाउ द रिमेनिंग लेटर्स विल बी काउंटेड एज 1 लेटर ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। नाउ यू हैव 8 लेटर्स और 8 लेटर्स को 8 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 8 वेज।
बंच के बाहर s रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, और बंच के बाहर p रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब बंच के पास आते हैं, बंच में 4 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज होंगे, और 4 के 4 आइज रिपीट हो रहे हैं तो फैक्टोरियल 4 से ही डिवाइड करेंगे, तो ओवरऑल इतने वेज, इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज द टोटल वेज इन विच 4 आई नेवर कम टुगेदर। सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टोरियल 11 को वी कैन राइट 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 को 24, एक फैक्टोरियल 4 एज इट इज़ रहने देते हैं, वो हमारे फैक्टोरियल 4 से एलिमिनेट होगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। फैक्टोरियल 4 यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, 8 को वी कैन राइट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एलिमिनेट हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 4 एलिमिनेट हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 एलिमिनेट, 6 4 ज़ा 24 एंड 4 2 ज़ा 8 से 8 एलिमिनेट हो जाएगा, 11 9 ज़ा 99, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990 एंड 7 इंटू 5 हमारे पास यहाँ बचा हुआ है अभी, माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 ज़ा 30 एंड 3 7 ज़ा 21, 210, 8 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट बिकम्स 700, 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63 एंड 6 69 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 0, 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 500, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45 46, 5 6 ज़ा 30 एंड 34, इसमें से माइनस करना है 1680 को, तो व्हाट वुड द रिजल्ट 0, 15 में से 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6 तो 9 बचेगा, इट मीन्स यहाँ हो जाएगा 3 तो 2 बचेगा, दैट मीन्स दिस वन, दैट इज तो 32,970 वर्ड्स बनेंगे जिसमें all the 4 i's never come together. Question number 11. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? अब permutation में overall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 letters हैं, तो that means P E R M U T A T I O N S permutations. वर्ड स्टार्ट विद पी तो फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गया, एंड एंड विद एस तो ये भी फिक्स हो गया, तो डेट मीन्स हमें तो केवल मिडिल लेटर्स को अरेंज करना है। मिडिल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स, 10 लेटर्स को 10 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 10 वेज। इसमें अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो डेट बिकम्स फैक्टोरियल 2। एनी अदर लेटर और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, सो हमारा आंसर फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 डिवाइडेड बाय 2 होता है, दैट इज 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 90 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, दैट इज 0 0 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सॉरी 0 0, 9 6 ज़ा 54 का 4 कैरी 5, 9 1 ज़ा 9 एंड 5 14 4 कैरी 1 एंड दैट इज 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, दैट इज तो 1,84,400, 18,14,400, दैट मीन्स टोटल इतने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, अब परम्यूटेशन वर्ड में ही वॉवल्स को इकट्ठा करना है, तो वॉवल्स इसमें कौन कौन से हैं, ई यू ए आई ओ, तो दैट मीन्स ई यू ए आई ओ। अगर वॉवल्स का बंच बना देते हैं और इसे एक लेटर की तरह से यूज़ करते हैं तो वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। बचा हमारे पास पी आर एम टी टी एन एस, 5 लेटर्स का एक बंच बन गया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, नाउ ये हैव जस्ट 8 लेटर्स। 8 लेटर्स को फैक्टोरियल 8 वेज में अरेंज कर सकते हैं। बंच के बाहर एक लेटर टी रिपीट हो रहा है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। अब बंच के पास 5 लेटर्स तो फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज करेंगे, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट के बराबर वेज हो जाते हैं। फैक्टोरियल 5 120 होता है। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू के लिए हम 8 इंटू फैक्टोरियल 7 जो कि 5040 होता है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इज 2, 2 से 4 टाइम्स तो डेट बिकम्स 0, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20, इसका मल्टीप्लाई करना है 120 से, सो द रिजल्ट विल बी व्हाट 00, 12 6 ज़ा 72, 12 1 ज़ा 12 एंड 7 99 कैरी 1, 12 6 ज़ा 72 कैरी 7, 12 1 ज़ा 12, 99 कैरी 1 एंड 12 2 ज़ा 24, दैट मीन्स 24,12,200 वर्ड्स यहाँ से बन सकते हैं। परम्यूटेशंस वर्ड का ही थर्ड पार्ट है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस।
अब P और S के बीच में ऑलवेज 4 लेटर्स रहना चाहिए, दैट इज़ द कंडीशन। ओके, हमारे पास टोटल परम्यूटेशन वर्ड में लेटर्स कितने हैं? 12 लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, दैट मीन्स 12 लेटर्स को 12 प्लेसेस पर अरेंज करना है। अब इसमें P और S के बीच में ऑलवेज एंड ऑलवेज 4 लेटर्स आने चाहिए, तो P 4 लेटर्स बीच में होने का मतलब S को यहाँ होना चाहिए। यही प्लेस एक प्लेस और शिफ्ट हो सकता है, एक और शिफ्ट हो सकता है, तो कितनी पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंडीशंस और बनेंगी। अगर P और S को हमने यहाँ रखा है तो इनके बीच के लेटर्स के रिगार्डिंग तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो बीच में तो कोई भी लेटर आ सकता है, बस केवल P और S के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए। ओके, तो डेट मीन्स P और S इन 2 प्लेसेस पर आ सकते हैं, बट क्वेश्चन इज नॉट सेइंग कि पहले P आना चाहिए पहले S आना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। ओके, तो डेट मीन्स P और S को 2 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टर 2 वेज हो जाएंगे। रिमेनिंग 10 लेटर्स को रिमेनिंग 10 प्लेसेस पर अरेंज करने के फैक्टर 10 वेज, लेकिन इसमें एक लेटर T हमारा रिपीट हो रहा था परम्यूटेशंस में, तो उसके फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, दैट इज। और ऐसी कितनी पॉसिबल कंडीशंस है हमारे पास? तो ऐसी टोटल पॉसिबल कंडीशंस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी 7 कंडीशंस कैसे आई? P और S को अगर आप एक प्लेस आगे शिफ्ट करोगे तो P यहाँ और S यहाँ हो जाएगा, तो इसमें भी सेम इतनी ही कंडीशंस बनेगी एंड सो ऑन। तो 7 ऐसी डिफरेंट कंडीशंस बनती है, दैट्स वाई 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स फैक्टोरियल 10 × 7। ना फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए 10 × 9 × 8 × फैक्टोरियल 7 होता है 5040 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट मीन्स 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40, 90 इज़ हेयर मल्टीप्लाइड बाय 7, फर्दर 0, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 22 कैरी 2 एंड 7 4 ज़ा 28। अब इसका 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट मीन्स 00, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 21, 9 2 ज़ा 18, 20 कैरी 2, 9 8 ज़ा 72, 74 कैरी 7, 9 2 ज़ा 18 एंड 7 25, तो डेट मीन्स टोटल इतने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। आज हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।